Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Chapter number 3, आज़ादी का सुख। कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन मतलब जो किसी के अधीन होता है, ठीक है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी जिसे खाने को अनेक स्वादिष्ट और दुर्लभ चीजें मिलती हैं, वह भी उस पक्षी की अपेक्षा दुखी है जो आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है। मतलब आप किसी पक्षी को पिंजरे में बंद कर लो और उसे खाने को खूब अच्छा खाना दो, खूब स्वादिष्ट भोजन दो, ठीक है, और ऐसा भोजन दो जो दुर्लभ है, जो उसे कहीं नहीं मिलेगा, पर फिर भी उसे वहां पर मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि आकाश में स्वच्छंद मतलब एक जो स्वतंत्रता का विचरण करने का जो मजा है वो अलग ही है। तो आकाश में जो स्वच्छंद पक्षी उड़ते हैं उनका जो बात है वो अलग है। तो इस पाठ में इसी आजादी की महत्वता को दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है? एक बहुत अच्छा राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, लोग सुख चैन से रहते थे और अपने राजा की प्रशंसा करते थे, ठीक है। एक बहुत अच्छा राजा था, उसके राज्य में सारे लोग बड़े सुखी थे और किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, लोग सुख चैन से रहते थे और अपने राजा की प्रशंसा करते थे। लोग बड़े खुशी से रहते थे और अपने राजा की क्या करते थे? प्रशंसा करते थे कि तो बड़ा अच्छा है। राजा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। राजा किससे प्यार करता था? उसे पशु पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। उसके महल में कई हाथी भी थे और घोड़े भी थे। वह स्वयं सब जानवरों के पास जाता और उन्हें प्यार से पुचकारता सहलाता था। उसे बड़ा अच्छा लगता था जानवरों के पास जाना और उन्हें प्यार करना और पशु पक्षियों को भी प्यार करना। राजा के सोने का कमरा पहली मंजिल पर था और जो वहां सोता था, उसका जो रूम था वो कहाँ था? फर्स्ट फ्लोर पे। उसने कमरे की खिड़की के पास एक आम का पेड़ था। उसकी खिड़की के पास क्या था? एक आम का पेड़ था जहां पर बहुत सारे आम होते थे। राजा पलंग पर लेटे बिलेटे उस पेड़ को देखता रहता था। उसे बड़ा अच्छा लगता था उस पेड़ को देखना। उसे वह पेड़ अच्छा लगता था। कभी पेड़ पर नई पत्तियां आ जाती थी तो कभी उस पर भौरे आ जाते थे, कभी उस पर छोटे छोटे आम आ जाते थे तो कभी उस पेड़ पर सैकड़ों रसीले आम दिखाई पड़ते थे। उस पेड़ पर कई चिड़िया भी आकर बैठती थी, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता था उस पे कभी आम देखना, कभी कम है कभी ज्यादा है, ठीक है, कभी पत्तियां आ रही हैं कभी हट रही हैं, तो उस पे चिड़िया भी बहुत सारी आती थी और चिड़िया बैठी रहती थी उस पर, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन एक सुंदर चिड़िया आकर उस पर बैठी। उसका रंग बड़ा सुनहरा सा था। चिड़िया गाने लगी, चिड़िया गीत गाने लगी। उसका गाना इतना मीठा था, इतना अच्छा था कि उसके सामने जो बांसुरी की आवाज थी वो भी फीकी लगती थी। मतलब बांसुरी की आवाज इतनी मधुर होती है, वो भी फीकी लगती थी, वो इतना अच्छा गाना गाती थी। राजा और रानी को चिड़िया का गाना बहुत अच्छा लगता था। दोनों को ही चिड़िया का गाना बहुत अच्छा लगता था। फिर वह चिड़िया वहां रोज आने लगी। अब वो वहां रोज रेगुलर आती थी, सुबह भी आती थी, शाम को भी आती थी। थोड़ी देर अपनी सुरीली आवाज में गाती थी और फिर उड़कर चली जाती थी। लेकिन जिस दिन बारिश होती थी या तेज हवा चलती थी और गर्मी होती थी, उस दिन वह चिड़िया नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उसको आने में प्रॉब्लम होती होगी ना। उस दिन राजा को कुछ अच्छा नहीं लगता था। राजा को लगता था यार आज नहीं आई, आज अच्छा सा दिन नहीं बीता। वह चाहता था कि वह जो सुनहरी चिड़िया है उसका गाना रोज सुने। रानी भी चाहती थी उसका गाना रोज सुने। तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है या तेज वायु चलती है उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती। अगर वह चिड़िया राजमहल में ही रहने लगे तो उसे बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। क्यों ना हम उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दें। उसने कहा कि हम चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवा देते हैं, उसे भीगना भी नहीं पड़ेगा, उसको हम यहीं रख लेते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज विचार तो आपका ठीक है, पर क्या चिड़िया पिंजरे में रहना पसंद करेगी? राजा ने कहा, क्यों नहीं पसंद करेगी? उसके लिए हम सोने का पिंजरा बनवाएंगे, उसके लिए अच्छे अच्छे फल खिलाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे और वह खूब खुश होगी, दिन भर गाना भी गाएगी। दूसरे दिन राजा के कहने पे नौकरों ने जाल डालकर उस चिड़िया को पकड़ लिया, उसको पकड़ा और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। राजा ने स्वयं उसे पिंजरे में रखा। राजा ने उसे पिंजरे में रखा। चिड़िया बड़ी दुखी हो गई और क्या करने लगी? चींची चींची। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे पर उस चिड़िया ने कुछ नहीं खाए। बढ़िया पकवान रखे लेकिन उसने वो भी नहीं खाए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। राजा बड़ा परेशान कि ये बीमार है, इसको हुआ क्या है, हम वैद्य जी को बुलाते हैं। रानी ने समझाया, नहीं ये बीमार नहीं है, इसे आजादी का सुख नहीं मिल रहा है। वो कह रही इसे स्वतंत्रता चाहिए, इसे स्वच्छंद आकाश में उड़ना है, इसे हमारे पिंजरे में नहीं रहना, इसे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे।
ये खुली हवा में उड़ना चाहती है, ये पिंजरे से बाहर स्वतंत्र रहना पसंद करती है। इसे पिंजरे में रखेंगे तो ये कभी नहीं गाएगी और परेशान हो जाएगी। राजा ने तुरंत चिड़िया को आजाद कर दिया। उसने उसे पिंजरे से आजाद कर दिया और वह आसमान में उड़ गई। और फिर उसके बाद वह अगले दिन फिर सुबह आ गई और आम के पेड़ पे बैठ के गाना गाने लगी। अब राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो कुल मिला के उसको क्या चाहिए थी? स्वतंत्रता चाहिए थी। हर किसी को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। ठीक है, फ्रीडम एक ऐसा सुख है जिसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, वो जितनी मिल जाए उतनी कम। तो स्वतंत्रता सबको बहुत अच्छी लगती है। बौर मतलब आम का फूल, रसीले मतलब रस से भरे, सुनहरा मतलब सोने जैसा रंग, स्वतंत्र का मतलब आजाद और प्रसन्नता मतलब खुशी। तो इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे उस चिड़िया को स्वतंत्रता चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी और वो उसे पसंद आई जब उसे मिल गई तो। और जब उसे कैद कर लिया, कैद करके हम किसी को अच्छे पकवान भी खिलाएं, चाहे हम उसे कितने भी पकवान खिलाएं, वो उसे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि जो आज़ादी का सुख है वो उसका एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, तो इसमें हमने चैप्टर में ये पढ़ा। अब हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।